सबसे पहला चीज़ मैं बहुत दिन बाद ऑनलाइन आ रहा हूँ और बिल्कुल मैं चाहूँगा जित अच्छा लगता है कि सीखते हैं आप लोग, है ना? सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सीखने के साथ-साथ जो चीज़ आप सीखते हैं वो आप फील्ड पे भी अप्लाई करें, आजू-बाजू अपने परिजनों से अप्लाई करें और बाकायदा मैं बात करूँगा आज हीमोग्लोबिन के ऊपर, है ना? हीमोग्लोबिन के मामले में थोड़ा-सा चाहे पुरुष हो, महिला हो, हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन किस स्तर पे जाने से, क्या कमी होने से हीमोग्लोबिन की कमी होती है? क्या खान-पान हमें रखना चाहिए? हीमोग्लोबिन की स्तर यदि कम जाए तो क्या समस्या हो सकती है? हीमोग्लोबिन की समस्या यदि अच्छा हो तो समस्या हो सकती है। ये सारे चीज़ें हम सीखेंगे। बाकायदा इस वीडियो के माध्यम से या इस मेरे प्रयास रहेगा अच्छे शब्दों में आपको सिखाया जाए हीमोग्लोबिन के बारे में। तो साथियों, जितने साथी आप मुझे सुन रहे हैं, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन है क्या? ये चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। हीमोग्लोबिन जो है एक तरह के प्रोटीन जिसमें आयरन होता है। हीमोग्लोबिन एक तरह के प्रोटीन है जिसमें आयरन होता है। ध्यान रहे, हीमोग्लोबिन एक तरह के प्रोटीन है, एक प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। उस प्रोटीन में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब हमारे शरीर में जितने आयरन होते हैं, जितने भी हमारे शरीर में आयरन होते हैं, उसमें से 70% आयरन जो है हेमोग्लोबिन में हमारे शरीर का 70% आयरन समाविष्ट होता है। मतलब हेमोग्लोबिन एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। मतलब एक बहुत पूर्ण तथ्य है क्योंकि शरीर का 70% आयरन जो है वो हेमोग्लोबिन के अंदर होते हैं। और हेमोग्लोबिन जो है ये क्या करता है? तो समझिए, हेमोग्लोबिन काम करते हैं हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में सेल्स में पहुंचाना। हमारे फेफड़े जो है, फेफड़े से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में हेमोग्लोबिन फैलाते हैं। अब पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लौटा के लेके आते हैं हमारे फेफड़े तक। फेफड़े से फिर नाक से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। बात समझ में आ रहा है? रिपीट करूं, हेमोग्लोबिन जो है क्या है? हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है। हेमोग्लोबिन में माने पूरे शरीर में जो आयरन होता है उसका 70% आयरन जो है वो किसके ऊपर होता है, किसके अंदर रहता है? वो हेमोग्लोबिन के अंदर रहते हैं, एक प्रोटीन के अंदर। हेमोग्लोबिन का काम क्या है? फेफड़े से ऑक्सीजन जो है वो बाहर शरीर के अंदर पूरे सेल्स में पहुंचाते हैं और पूरे शरीर के सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक लेके आते हैं। अब हेमोग्लोबिन शरीर में कितना मात्रा होना चाहिए? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उनका जो एक उन्होंने मापदंड बनाए हैं, डब्ल्यूएचओ बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उनके अनुसार यदि हम पुरुष की बात करें तो पुरुष में 14 से 18 ग्राम प्रति डीआई के बीच में होना चाहिए। और महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए बता सकते हैं? 12 से 16। कितना होना चाहिए? 12 से 16। यदि 12 से कम है हेमोग्लोबिन की मात्रा तो आपके हेमोग्लोबिन की स्तर कम है। यदि 13 से कम है पुरुषों में तो फिर हेमोग्लोबिन का स्तर कम है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि शरीर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एनआईएच इनके अनुसार जो है, यदि आपके शरीर में 6.5 ग्राम से कम है, हेमोग्लोबिन के स्तर कम है, तो आपके जीवन में खतरा है। आपके जीवन में खतरा है। हेमोग्लोबिन को जरूर चेक कीजिए। अब घर पे भी आप चेक कर सकते हैं आसानी से थोड़ा सा, लेकिन डॉक्टर ना बने, चेक कर सकते हैं। जैसे किसी की आंखें, किसी के जीभ, किसी के हथेली, इसमें रेड रेड पन है तो हेमोग्लोबिन का स्तर अच्छा है। यदि रेड रेड कम है तो हेमोग्लोबिन का स्तर नॉर्मल में कमता जा रहा है, या फिर आंखें सफेद है, जीभ हल्का पीला सफेद है, हाथ हथेली देखिए ब्लड नहीं दिख रहा है, रेड रेड नहीं दिख रहा है ना?
एक बार मुट्ठी बांध के फिर खोल दीजिए, थोड़ी देर में देखिए रेड रेड नहीं हो रहा है, तो पीला पीला है, सफेद है, तो आपके अंदर शरीर में हेमोग्लोबिन की स्तर थोड़ा कम है, आपको चेकअप कराने की जरूरत है या डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। ये प्राथमिक चीजें हैं जो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आपने चेक करना सीख गए और डॉक्टर बन गए आप। ये एक नॉर्मल चीज है जो आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हेमोग्लोबिन जो है ये एक मतलब कुछ कारण से हेमोग्लोबिन का जो है शरीर में स्टोरेज भी होता है। शरीर में जैसे आपके घर में मान लीजिए एक दिन में 1 केजी आटा लगता है, लेकिन आपने 10 केजी खरीद के रखा, मतलब 10 दिन चलेगा, स्टोरेज है ना 10 दिन का। 10 दिन के लिए तो टेंशन फ्री, हाँ बीच में कोई मेहमान आ जाए तो अलग बात है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में, पुरुषों में 1,000, एक पुरुष में करीब 1,000 mg आयरन एकत्रित रहता है। और ये कब तक रह सकता है? ये 3 वर्ष तक रह सकता है, और 3 वर्ष के लिए पर्याप्त होता है। 1,000 mg आयरन जो है यदि शरीर में है वो 3 वर्ष के लिए पर्याप्त है। पुरुषों महिलाओं में क्या है? महिलाओं में जो है 300, महिलाओं में 300 mg है जो 6 महीने के लिए पर्याप्त है, और इसके लिए आयरन की सेवन भी जरूरी है। तो आइए बात करते हैं, यदि हेमोग्लोबिन के स्तर में कुछ कमी है, हेमोग्लोबिन किस कारण से कम हो सकता है, शरीर में कैसे कैसे हेमोग्लोबिन बाहर निकलता है, आयरन कैसे बाहर, आपने ध्यान दिए होंगे बातों में, एक चीज समझ में आ गया होगा, हेमोग्लोबिन इजिकल टू आयरन का बहुत बड़ा स्रोत। आयरन का बहुत बड़ा स्रोत ही हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन के नाम है जिसमें आयरन शरीर का 70% होता है। बात समझ में आ गया? अब हमें किसके ऊपर फोकस करना है, हेमोग्लोबिन के ऊपर कि आयरन के ऊपर? सीधी सी बात है, आयरन, दोनों के ऊपर ही फोकस करना है, लेकिन आयरन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अब आयरन शरीर में कैसे निकलता है? पुरुषों में या तो पसीने के माध्यम से निकल सकता है ना, हाथों के माध्यम से, या बाथरूम के माध्यम से, मतलब पेशाब बोलते हैं, पेशाब के माध्यम से निकलता है, लेकिन बहुत कम स्तर निकलता है। अब बात करते हैं महिलाओं की, यहां विशेष ध्यान दीजिए, और ये बहुत बारीक चीजें यदि आप सीखेंगे तो आप खुद के लिए भी फायदेमंद है, आप अपने बेटे बेटी के लिए भी फायदेमंद है। माताओं को नॉलेज होगा तो बेटी स्वस्थ रहेंगे, दीदी को नॉलेज होगा तो बेटी बहन स्वस्थ रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन पति को भी यदि सब ये नॉलेज होगा तो पत्नी स्वस्थ रहेंगे, इस बात को भी समझिएगा, है ना। हेमोग्लोबिन के स्तर कैसे कम होता है, हम पुरुषों में और महिलाओं में अंतर क्या है बताते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पुरुषों में आंतों से या त्वचा से बहुत कम मात्रा में, या बाथरूम के माध्यम से, मतलब पेशाब के माध्यम से बहुत कम मात्रा में आयरन की माने निकासित माने निकलना होता है, बहुत कम मात्रा। और यही सेम कारण से भी महिलाओं के शरीर से भी आयरन की हानि होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल है महिलाओं में, वो है हर महीने की मासिक धर्म के कारण जो ब्लड की 1.6 मिलीग्राम प्रतिदिन, 1.6 मिलीग्राम ब्लड निकलता है, और ब्लड में आयरन की मात्रा होती है, और अधिक मात्रा में होती है आयरन, अधिक मात्रा में आयरन होती है। तो पुरुष और महिलाओं में सेम कारण से निकलता है, लेकिन एक कारण में महिला जो है आगे, जिसके वजह से महिलाओं के शरीर में हेमोग्लोबिन का स्तर, एक तो स्टोरेज भी कम है, 300 mg जो भी 300 मिलीग्राम, और जो 6 महीने तक स्टोर रह सकता है, एक तो ये भी कम है, और प्लस निकलता भी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, ऐसी स्थिति में क्या करें? और यह भी पाया गया है कि मासिक धर्म के हर चक्र के दौरान 3 से 24 मिलीग्राम तक आयरन की हानि होती है, 3 से 24 मिलीग्राम तक की आयरन की हानि होती है, बहुत ज्यादा मात्रा। तो ये हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो मतलब हमें क्या क्या करना पड़ेगा? अब हेमोग्लोबिन के स्तर कम होने के क्या क्या कारण है वो भी देख लेते हैं। हेमोग्लोबिन स्तर कम के क्या होने का क्या कारण, कैसे कम होता है? सबसे पहले महिलाओं में देखें, मासिक धर्म, भोजन में आयरन की कमी, मैं देख चुका हूं कई लोग हरी सब्जी नहीं खाते,
जिसमें आयरन ज्यादा है वो हरी सब्जी खाते ही नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, 3-4 चीजें मैं उदाहरण दूंगा, जैसे पालक हुआ, चुकंदर, लाल लाल देखा ना चुकंदर। कई लड़कियां जो है वो ये बोलते अजीब सी स्मेल आता है इसलिए चुकंदर नहीं खाते। ये मन से चलने वाले लोग हैं। तो उसके बाद आप देखिए, आपके विटामिन 12 की कमी के कारण भी गर्भावस्था में बच्चों के या किशोर में अवस्था में जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ में उछाल आता है या वृद्धि होती है, उसमें भी है ना, कैंसर व किडनी की समस्या के कारण भी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो है उसका टूटना बनता है, टूटता है। सर्जरी हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, डिलीवरी हो जाए, है ना, बहुत सारे ये सारे चीजें हैं जो आपके शरीर में आयरन की हानि होती है। ब्लड निकलना, बहुत मात्रा में ब्लड निकलना, ऑपरेशन में भी निकलता है, प्रेगनेंसी भी डिलीवरी केस में भी, है ना, बहुत सारी चीजें आपके। और आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होते हैं, यदि आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन की कमी है, तो यकीन मानिए सर, मैंने आपको क्या बोला, आयरन की कमी के कारण हेमोग्लोबिन का स्तर कम होता है। हेमोग्लोबिन के स्तर कम होने से भारत में हर 10 में से 6 लड़कियां जो है हेमोग्लोबिन की कमी है, जिसके वजह से एनीमिया की समस्या होती है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एनीमिया तब होता है जब एकत्रित कोष स्तर जो है इतना कम हो जाए कि वो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहयोग नहीं दे पाते, आरबीसी के मदद नहीं कर पाते, रेड ब्लड सेल्स जो है उसकी मदद बनने की मदद नहीं कर पाते। ये डेफिशिएंसी है एनीमिया की। अब आयरन की डेफिशिएंसी एनीमिया के प्रभाव, तो आयरन की डेफिशिएंसी मतलब आयरन की कमी के कारण एनीमिया के प्रभाव क्या हो सकता है, सांसें फूलना, छाती में दर्द होना, अनियमित जो है वो धड़कने बढ़ना, मतलब अजीबोगरीब धड़कने बढ़ जाए, कम जाए, है ना, पीली त्वचा होना, कम भूख लगना, कमजोरी व थकान के में चक्कर आना, है ना, सीढ़ियां चढ़ने में पैरों में दर्द होना, ऐठन होना, मतलब ऐठ गए पैर, है ना, उसके बाद लो ब्लड प्रेशर, सिर दर्द होना, ये सारे चीजें जो है एकाग्रता में, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आजकल देखो ज्यादातर लड़कियों के क्या समस्या है पता है, सर दर्द कर रहे हैं, थोड़ी सी मोबाइल देख ले सर दर्द कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, थोड़ी सी एक 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 मन लगा के दी, 2-4 पेज 10 पेज पढ़ लेना, एक टकटकी लगा के एक बार में दी 2-4 पेज पढ़ लेना, सर दर्द होना चालू हो जाता है। एकाग्रता में कमी, माने कोई भी काम को मन लगा के नहीं कर पाते, हाथ पैरों में सूजन आना, ये सारे चीजें जो है आयरन की डेफिशिएंसी या एनीमिया के प्रभाव है। आयरन की कमी और एनीमिया की प्रभाव है ये। भारत में लड़कियां जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की को बोल रहा था, मैंने कहा आपके शरीर के लंबाई चौड़ाई के हिसाब से एक सेम एक लड़का आपके घर में हो, पड़ोस में हो, खड़े कर लीजिए, सेम आपकी, कितने चौड़े हैं आपके शरीर, कितने लंबे हैं आप, एक लड़के को खड़े कर लीजिए। अब उससे पूछिए उस लड़के से कितना रोटी खाते हो, वो कहेगा 4 या 5। आप कितने खाते हो, 1, 1.5, 2। तो आप बताइए, आ जिसको खाना ज्यादा खाना चाहिए वो आधे खा रहे हैं, तो कमजोर क्यों नहीं पड़ेंगे, क्यों नहीं पड़ेंगे, क्यों नहीं जाएंगे ब्यूटी पार्लर। भाई यदि दीवार अंदर से कमजोर है, ऊपर प्लास्टर मारने से कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं ना बाकी बातें। दीवार यदि अंदर से कमजोर है, ऊपर प्लास्टर मारने से कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा एक स्रोत है आयरन, हेमोग्लोबिन का बहुत बड़ा एक स्रोत है। और मैं आपको बता दूं आयरन की डेफिशिएंसी एनीमिया के खतरा किसे है। सबसे पहला चीज, एनीमिया का खतरा किसे है, आपने सुने होंगे कि एनीमिया से ग्रसित महिला जो है मां बनने में भी माने प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उन बच्चियों व महिलाओं को जिन्हें मासिक धर्म होते हैं, रक्त की हानि के कारण बिल्कुल होता है, इनको सरदर्द है, मतलब ये परेशानी है। शिशुओं को जन्म के समय वजन का कम या समय से पहले जन्म, बच्चों और किशोरियों में कैसे हो सकते हैं, ग्रोथ में उछाल के कारण बहुत जल्दी ग्रोथ हो रहा है, देखे होंगे एकदम से लंबाई चौड़ाई हो गए,
आयरन की आवश्यकता होती है उसमें। गर्भवती महिलाओं को, है ना, जो गर्भ में पल रहे भ्रूण जो है, वो यदि विकास के लिए ज्यादा आयरन की आवश्यकता होती है उसकी, तो इनको भी एनीमिया का खतरा आयरन की कमी के कारण। क्योंकि दूध पिलाने वाली माताओं को, तो दूध पिलाने वाला माताओं को क्या है, शिशुओं के लिए ज्यादा आयरन की आवश्यकता होती है। आपने सुने होंगे कि 6 महीने तक माँ के दूध पिलाना चाहिए, जिससे बच्चों के लिए स्वास्थ्य, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसके शारीरिक गठन के लिए अच्छा है, शारीरिक विकास के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय जो है, इसके अनुसार, हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसके अनुसार यदि देखा जाए, एनीमिया से ग्रसित किशोरियां जो है लगभग 60% है। मैंने वही बोला था ना, 10 में से 6 लड़कियां जो है ज्यादातर केसेस में आयरन की कमी के कारण, हेमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया की शिकार हो रहे हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। 15 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में ग्रसित महिलाएं जो है 57% के आसपास है। एनीमिया से ग्रसित संभावित गर्भवती महिलाओं की संख्या पता है, 15 से 50 वर्ष के बीच में वो 52% है। महिलाओं को 29 मिलीग्राम, हेलो याद रखिए ये बात, महिलाओं को 29 मिलीग्राम मिलीग्राम आयरन रोजाना कैसे मिल सकता है? कैसे मिल सकता है बताइए? या तो वो रोज 1 केजी पालक खाए। और एक और चीजें बता दूं यहाँ पे, 1 केजी पालक जो है कच्चा खाने है, क्योंकि पालक में आयरन पाए जाते हैं। यदि उसको आपने गर्म किया तो आयरन खत्म। ध्यान रहे, अधिक मात्रा खत्म हो जाता है आयरन की। तो 1 केजी पालक खाए, या फिर 3 केजी चुकंदर खाए, या फिर उबले हुए छोले, है ना, छोले उबले हुए जो है वो खाए 800 ग्राम रोज। क्या ये रोज खाना संभव है? या तो 3 केजी चुकंदर, या फिर 1 केजी पालक, या फिर 800 ग्राम जो है उबला हुआ छोला बोल लो, चना बोल लो। या एक और मात्रा आती है, वो है किनवा। उसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होती है और उसमें आयरन की मात्रा भी अच्छा खासा भरपूर मात्रा में। इतनी अधिक मात्रा में भोजन का सेवन करना संभव नहीं है। पर्याप्त मात्रा में आयरन पाने के लिए सबसे आसान तरीका है, एक अच्छा सप्लीमेंट लीजिए, एक अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, और उस न्यूट्रिशन को मैं प्रेजेंट करता हूं, वो है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में क्या क्या फायदे हैं? न्यूट्रीचार्ज वुमेन आईसीएमआर द्वारा निर्धारित हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कुछ पोषक तत्व का आरडीए जो है, रिकमेंडेंट्स डेली अलाउंसेस, क्या है? बच्चियां जो है 10 से 12 वर्ष में आयरन जो है 28, फॉलिक फॉलेट जो है वो 225 ऐसे करके ये निर्धारित किया गया है ना। विटामिन बी 12 कितने चाहिए? 2.2 चाहिए। विटामिन सी कितना चाहिए? 50 मिलीग्राम चाहिए। ऐसे करके किशोरियों को 13 वर्ष के ऊपर जब मासिक धर्म शुरू होता है, तब आयरन की मात्रा लगभग 30 मिलीग्राम पर डे चाहिए। 30 मिलीग्राम, वो भी 13 से 15 वर्ष की लड़कियों के लिए। ऐसे किशोरियों जो है 16 वर्ष के ऊपर 18 वर्ष तक 32 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए आयरन। स्तनपान करने वाले जो माताएं हैं, वो उनको 23 मिलीग्राम, गर्भवती महिलाओं को जो है 27 मिलीग्राम आयरन चाहिए। महिलाएं जो 18 वर्ष से ऊपर है उनको 29 मिलीग्राम आयरन चाहिए रोज। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। तो किशोरियों को और महिलाओं को ये पोषक तत्व भोजन द्वारा बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। भोजन करते कहाँ है? और भोजन कर भी ले, कुछ लोग कर भी ले, तो भोजन में आजकल खाद से तो सारे चीजें उग रहे हैं, फसल, अनाज, दलहन, तिलहन, सब तो आपके खेतों में जो है दुनिया भर की रासायनिक खाद से उत्पाद किया जा रहा है, लौकी भी। तो ये सारे चीजें न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में यदि मैं बात करूं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन के एक टैबलेट में आपको बहुत सारे चीजें मिलेगा। आयरन जो है 75% आरडीए का 75% आपको मिलेगा। न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है उसमें एक टैबलेट में आपको विटामिन बी 12 जो है आरडीए का 45% मिलेगा। विटामिन सी जो है आरडीए का 62% मिलेगा लगभग। और
फॉलेट जो है आरडीए का लगभग 77% मिलेगा। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए रिकमेंडेड खुराक प्राप्त करने में मदद करता है। किशोर और वयस्क महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज वुमेन में संभावित लाभ, क्या क्या लाभ हो सकता है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। और न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बता दूं, मैं आरसीएम में हूं, तो आरसीएम में आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन मिल जाएगा और बहुत कम बजट में मिलेगा, क्योंकि 1 केजी पालक रोज खाना बहुत महंगा पड़ेगा सर, बहुत महंगा पड़ेगा, लगभग 50 रुपए केजी है। 50 रुपए केजी, 1500 रुपए की पालक 1 महीने खाना पड़ेगा। संभव है? और लेके भी आ जाए 1500 रुपए का, रोज खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो वहीं पे 440 रुपए खर्च कर सकते हैं ना। यदि आप 800 मिलीग्राम 800 ग्राम यदि उबले हुए छोले खाने जाए तो भी आपको बहुत महंगा पड़ेगा सर, 80-90 रुपए लगभग किलो है, 100 रुपए किलो है, तो बहुत महंगा पड़ेगा। चुकंदर भी बहुत महंगा पड़ेगा। तो एक टैबलेट रोजाना, 30 टैबलेट का कीमत जो है वो 440 रुपए है 30 दिन में। अब इसमें क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला, किशोरियों को गहन ग्रोथ, अंदर से बेसिक से रूट ग्रोथ जिसे बोलते हैं, वहां से ग्रोथ, मांसपेशियों में विकास में मदद मिलता है। मासिक धर्म के दौरान रक्त की हानि की भरपाई करते हैं। मूड को बेहतर बनाने तथा अच्छी नींद लाने में मदद करता है। विटामिन और मिनरल के समन्वय से हड्डियों के मजबूत और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। ये महिलाओं के लिए। एक और बात बता दूं, मासिक धर्म से पहले जो दर्द होता है, प्री मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, जो पीड़ा है, दर्द है, उसमें राहत मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक टैबलेट से नहीं मिलेगा, लगातार आपको ये भोजन का हिस्सा बनाना। ये टैबलेट रूप में है, मैं टैबलेट शब्द का यूज कर रहा हूं क्योंकि टैबलेट रूप में है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कोई दवाई नहीं है। दिस इज नॉट ए मेडिसिन, इसलिए मेडिकल में नहीं मिलेगा, फार्मास्यूटिकल नहीं है ये न्यूट्रास्यूटिकल है। क्या है ये? न्यूट्रास्यूटिकल है, न्यूट्रिशन है, आपके भोजन के खुराक मान सकते हैं। इसको लंबे समय तक आप ले सकते हैं, कड़वा नहीं है, ध्यान रहे, कड़वा नहीं है। एक और बात बता दूं, मुहासे को कम करने में मदद तथा जो आपका चमड़ा है वो साफ सुथरा बनाने में मदद करता है ना। चेहरा, स्किन ग्लो करता है। बाल नखून, बाल झड़ने में मदद, माने झड़ना कम करने में मदद करता है। और नखूनों को चमकीला बनाते, बाल को चमकीला बनाते। हर महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको अपने बाल, नखून, स्किन पसंद है और लंबे समय तक जवान रहना पसंद है। तो क्यों ना न्यूट्रीचार्ज वुमेन वुमेनों के लिए, न्यूट्रीचार्ज मैन पुरुषों के लिए। तो ये सारे चीजें बहुत मायने रखता है। ये हेमोग्लोबिन के स्तर, आयरन के स्तर बढ़ाता है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, तो हेमोग्लोबिन ऑटोमेटिक बैलेंस में रहते हैं, ऑटोमेटिक बैलेंस में रहते हैं। गर्भवती महिलाएं व दूध पिलाने माताओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन में क्या लाभ है? आयरन की डेफिशिएंसी, एनीमिया से बचाव में मदद, शिशु के उचित विकास करने में मदद, क्योंकि विटामिन बी 12 की ज्यादा जरूरत को पूरा करने में मदद करता है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। वहीं पे यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि जीवन भर शिशु जो है वो इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे, है ना। उसके बाद बात करते हैं, समय से पहले बच्चे को जन्म के खतरे से भी बचाते हैं। यह भी सुनिश्चित करने में मदद करता है कि शिशु का जन्म ठीक ठाक वजन में हो, और हो सकता है कि धीरे 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 आप गर्भ डिलीवरी तक आप स्वस्थ भी रहे और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। हेमोग्लोबिन स्तर के उचित स्तर को बनाए रखने के लिए जीवन शैली में मदद में बदलाव कैसे हो सकता है? आयरन से युक्त इन खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करें, जैसे पालक, बीट रूट, गाजर, टमाटर, कड़ी पत्ते, धनिया, हरा धनिया, शिमला मिर्च, आंवला, हरी सब्जियां, संतरा, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, पपीता, किशमिश, खजूर, अखरोट, बादाम, अंजीर, सूरजमुखी के बीज, खरबूजे के बीज, सभी ज्वार, बाजरा, काला चना और दालें, अन्न, साबुत अनाज को अपने भोजन में शामिल करें। मैं कहता हूं, यदि आप 4 रोटी खाते, 1 रोटी कम खाइए, 2 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल
खाइए, चम्मच से दाल खाइए ना, कटोरी को एकदम, दाल बचा हुआ है कटोरी को एकदम, है ना, जैसे हम लोग कटोरी में खीर आता है और यदि खीर यदि थोड़ा सा गाढ़ा कम हो तो एकदम कटोरी सीधा ही मुंह में लेते हैं कि नहीं, तो ऐसे ही दाल पी जाइए, गिलास में लेके दाल पी जाइए, सब्जी खाने की कोशिश करें, अपने भोजन में नींबू का सेवन बढ़ाए, भोजन के बाद गुड़ खाने का थोड़ा सा एक टुकड़ा गुड़ खाने का आदत बनाए, रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीने की आदत बनाए, ये बहुत जरूरी है ना, आदत बनाए। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट यदि आपके बजट में हो तो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट सुबह एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ ले लीजिए, आपके डेली का पीबीएमएफ कंप्लीट होगा। एक न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट प्रोटीन शेक जिसे बोलते हैं वो लीजिए, और 1 गिलास, और उसके साथ एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले लीजिए, पुरुष है तो एक न्यूट्रीचार्ज मैन ले लीजिए, आपके दिन भर के पीबीएमएफ प्रोटीन विटामिन मिनरल फाइबर ये कंप्लीट है। रोजाना नाश्ते के बाद 1 गिलास पानी के साथ न्यूट्रीचार्ज वुमेन नाश्ते के बाद या फिर भोजन के आधे घंटे बाद 1 गिलास पानी जरूर पीना है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन न्यूट्रिशन, न्यूट्रीचार्ज के कोई भी प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज वुमेन हो, न्यूट्रीचार्ज S5 हो, न्यूट्रीचार्ज मैन हो, न्यूट्रीचार्ज डीएचए हो, न्यूट्रीचार्ज व्यू हो, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा हो, न्यूट्रीचार्ज के कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो 1 गिलास पानी मिनिमम पीना है, एक घुट पानी नहीं, 1 गिलास पानी मिनिमम पीना है, और 50 कदम चलना है मिनिमम, कम से कम की बात कर रहा हूं। आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करने के लिए रोजाना व्यायाम करें, लोहे के बर्तन में खाना पकाएं, ये तो थोड़ा नामुमकिन सी बात है, गांव में पहले होता था अब पता नहीं। रोजाना रात को 7-8 घंटे की सुखद नींद जरूर ले, भोजन के साथ या तुरंत बाद चाय या कॉफी ना पिए। मैं हमेशा बोलूंगा अपने इसके वीडियो के माध्यम से, दूध वाले चाय बंद कर दीजिए। मैं आपको चाय पीने से मना तो नहीं कर सकता, करूंगा भी तो मानेंगे नहीं आप, तो मेरा निवेदन है दूध वाले चाय ना पिए, आप दूध वाले चाय ना पिए। न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है 50 पोषक तत्व से बना हुआ है, 13 विटामिन, 13 मिनरल, 6 बोटेनिकल, 5 अमीनो एसिड्स और 13 फलों का रस। 1 गिलास दूध के बराबर इसमें कैल्शियम मिलता है, 21 मिलीग्राम आयरन मिलता है। तो ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन कौन ले सकते हैं? वे सभी लड़कियां व महिलाएं जिनको मासिक धर्म होता है, ध्यान रहे, 13 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में जिनको मासिक धर्म होता है, बीच में यदि किसी का ऑपरेशन होकर गर्भाशय निकाल दिया गया है तो प्लीज न्यूट्रीचार्ज वुमेन की जगह आप न्यूट्रीचार्ज मैन लीजिए। और एक और बातें हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, कई लोग बोलते हैं सर गर्भ धारण के बाद तो मासिक धर्म बंद हो जाता है तो क्या लूं? तो अभी मैंने आपको बोला है कि गर्भवती महिलाओं को जरूरी लेना चाहिए आयरन की मात्रा की पूर्ति के लिए, है ना, तो ले सकते हैं। कौन ना ले? वे महिलाएं या माताएं जिनके मासिक धर्म नहीं होते या लंबे समय तक दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर की सलाह ले या एक अनुभवी न्यूट्रिशन की सलाह ले। कैसे ले? एक टैबलेट रोजाना नाश्ता या भोजन के या तो नाश्ता, आप यदि नाश्ता करते हैं, मैं तो आपसे रिकमेंड्स करूंगा, मतलब आपको सलाह दूंगा कि सुबह पेट भर के खाएं, भला ही रात में थोड़ा कम खाइए। रात में, आज रात में आप कम खाएंगे, एक दिन आप करके देखिए ना, आज रात कम खाइए, सुबह आपको भूख लगती है, कई लोग बोलते हैं भूख नहीं लगती है सुबह सुबह कैसे खाए, तो रात में कम खाइए ना, रात में मेरे भाषा में ठूसना बंद करिए, पेट भर के खाना बंद करिए, रात में कम खाइए, सुबह ऑटोमेटिक भूख लगेगा। और हमेशा ध्यान दीजिए, सुबह का भोजन राजाओं की तरह, दोपहर, और एक कहावत है, सुबह का भोजन आप पेट भर के अकेले खाइए, दोपहर का भोजन अपने ही खुद का भोजन जो है एक दोस्त के साथ खाइए, मतलब आपका खाना बढ़ जाएगा। तो सुबह जितना पेट भर के खाते हैं उससे कम दोपहर में, और रात में जितना कम हो सके उतना खाइए, सुबह फिर भूख लग जाएगा। इस दौरान आप चलते फिरते रहिए, कसरत करते रहिए, मिनरल लेते रहिए, फल फ्रूट खाते रहिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन कीजिए, और ये आप ले सकते, कब तक ले सकते हैं? लंबे समय तक ले सकते हैं, लंबे समय तक लेना चाहिए, कम से कम 3 महीना, तो कम से कम 3 महीना, और लंबे समय तक, अधिक से अधिक लंबे समय तक आप ले, ये आपके हेमोग्लोबिन के स्तर, आयरन के स्तर बढ़ाएगा, शरीर में आयरन के स्तर बढ़ेगा तो हेमोग्लोबिन की मात्रा सही रहेगा, हेमोग्लोबिन की मात्रा सही रहेगा तो आपके बॉडी में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई
फेफड़े से अच्छा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी अच्छा निकलेगा शरीर से, क्योंकि शरीर में हेमोग्लोबिन का स्तर बढ़ा हुआ है। तो हेमोग्लोबिन के स्तर के कारण आपके शरीर में एनीमिया की समस्या होने से आप बचेंगे। ये चीजों के ऊपर आप फोकस कीजिए। उम्मीद करता हूं कुछ बातें आपको ठीक लगा। और न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में भी मैंने चर्चा किया थोड़ा सा। मैं जितना न्यूट्रिशन के बारे में सीख पाया हूं, मैं अपने स्तर पे आपको समझाऊंगा। हाँ, कुछ कम ज्यादा हो, कोई मेरे से अनुभवी है तो वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने सलाह दे सकते हैं। मैं अपने आप को परिवर्तन करने के लिए तैयार रहता हूँ, सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। आप कोई भी हो, यदि आपको नॉलेज मुझसे ज्यादा है, बिल्कुल आपके अनुभव ज्यादा है, आप कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।